हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तैयारी से हमने जो नए सिलेबस में नई चीजें जुड़े हुए थे, नए नए टॉपिक जुड़े थे, सबको कंप्लीट किया। और अब हम एक क्रमबद्ध तरीके से एमपी के जो पोर्शन है, एमपी का सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पोर्शन, उस पर फोकस कर रहे हैं। कृष्णा सर आपको भूगोल पढ़ा ही चुके हैं, लगभग वो भी कंप्लीट होने वाला है। हम अब सांस्कृतिक और साहित्यिक पोर्शन पर कंप्लीट कर रहे हैं बातें। चलिए शुरू करते हैं। हमें मध्य प्रदेश की संस्कृति को, मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में 50 से 55 नंबर यहीं से पूछा जाना है। पिछले लेक्चर्स में हम निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड को पढ़ चुके हैं, उसकी गायन शैली पढ़ चुके हैं। अब हमें बघेलखंड की गायन शैली को पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए इस सिलेबस को समझें। यहाँ पर लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य दिया हुआ है और साथ ही साथ कला जो पोर्शन है वो पूरा हमसे पूछा जाएगा। हमें यूनिट 10 में भी यही कहानी पूछी गई है, लोक संगीत और लोक साहित्य। तो यूनिट 2 और यूनिट 10 दोनों में ये पॉइंट कॉपी होते हैं, इसलिए इसमें महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम मध्य प्रदेश के जो लोक गायन है उसे समझ रहे हैं। लोक गायन का अर्थ मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, जब हमने निमाड़ के लोक गायन पढ़ा, मालवा के लोक गायन पढ़ा और बुंदेलखंड के लोक गायन पढ़ा। अब हम बघेलखंड के लोक गायन पर फोकस करने वाले हैं। हम पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर ले, निमाड़ के लोक गायन हमने कैसे याद किए हैं। देखिए, निमाड़ के लोक गायन जो हमने इस तरीके से याद किए कि हमने यहां लिख दिया था निमाड़ के गायन और यहां से हमने इसी में से कोट बना लिया। न से हमने बनाया निर्गुणिया, क्या बनाया? निर्गुणिया। इसी से हमने बनाया नाथपंथी, फिर म से हमने बनाया मसाणिया और इसके बाद इस के से हमने बनाया कलगी तुर्रा और फिर इससे हमने बनाया गरबा, गरबी और गौलन। ऐसे हमने इसको याद कर लिया था। फिर हमारा मध्य प्रदेश की बारी आई तो मध्य प्रदेश में हमने एक कोड बना लिया, सही टू भर न हर बार। ये हमने एक कोड बनाया था। स से संजा गीत हुआ, तो से तेजाजी गायन हुआ, भर से भरथरी गायन हुआ, न से निर्गुणी गायन हुआ, ह से हरबोला गायन हुआ और ब से वार्ता हुई थी, बरसाती वार्ता। फिर हमने बुंदेलखंड के गायन की बात की तो बुंदेलखंड में क्योंकि गायन हम बात कर रहे हैं तो गायन को हमने इस कोड से याद किया, ए बी बी डीजे चालू कर दे। तो ए से हुआ आल्हा गायन। ब से 2 शब्द हैं, अब ये कंफ्यूज करेगा इसलिए मैं अभी इस शब्द को यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये ब जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड में मिक्स होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी बघेलखंड को भी याद करना है। तो इस कोड को आप एक बार रिवाइज कीजिए। देवारी गायन और जगदेवी गायन या जगदेवी का पुवारा गायन, ये ब आपको मिक्स हो सकते हैं। आपको ये खुद एक बार लिख करके देखने पड़ेंगे, मैं लिख दूंगा तो आप लोग मिक्स कर लेंगे। चलिए बघेलखंड पे आते हैं। बघेलखंड को कैसे याद करेंगे हम? बघेलखंड में हमें 3 बार, देखो बघेलखंड है ना, तो बघेल शब्द को मैं, हमारे मालवा में बघेल शब्द बगल शब्द से जुड़ा हुआ है। बगल में वो बोला होगा ना आपने, गांव में बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, तो बगल शब्द बघेल शब्द जैसा है। तो बगल में हमारे कौन होती है? बी 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 होती है ना, तो बीबी जो होती है वो बगल में होती है। तो इस बार 3 बार बी बोल देना है आपको। इस बघेल से बी, बी और बी याद रखेंगे तो तीनों नाम याद रह जाएंगे। बिरहा, विदेशिया और बसदेवा, ये 3 हमें कोड याद करने हैं। बड़े ही सिंपल हैं। आपको बसदेवा याद रखना है, आपको बस बिरहा याद रखना है और विदेशिया याद रखना है। ये 3 नाम जो है वो हमें याद रखने हैं। मैं फिर से एक बार बघेलखंड को रिवाइज करा दूं। बघेलखंड में 4 प्रकार के गायन हैं, या बघेलखंड की जो गायन शैलियां हैं वो 4 हैं, लेकिन एक उसमें सिर्फ फाग गायन जो है वो कॉमन है, इसको याद नहीं किया जाता। बचे हुए 3 हमें केवल बी 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 शब्द से याद हो जाएंगे। आप 3 बार बी लिखें और बघेलखंड में भी बी है तो इस बी से बी का मिलान कर ले, क्योंकि बी भी आपके कानों में रात दिन गाना ही गाती रहेगी।
इसलिए बीबी जो है गायन से संबंधित है पहले तो। क्योंकि देखिए कोड में दिक्कत क्या होती है पता है, गायन का बुंदेलखंड बघेलखंड तो जोड़ लिया हमने, बघेलखंड का गायन बघेलखंड के नृत्य से मिक्स हो जाएगा, बघेलखंड का नृत्य जो है बघेलखंड के नाट्य से मिक्स हो जाएगा, तो वो मिक्स ना हो तो गायन कौन करता रहता है आपके कान में, बीबी करती रहती है, ऐसे जोड़ लिया। तो फिर यहां क्या हुआ, बिरहा विदेशिया, बिरहा विदेशिया और बसदेवा, ये तीन नाट्य जो है, सॉरी तीन गायन शैलियां जो है वो हमें बघेलखंड में पढ़नी है, बिरहा विदेशिया और बसदेवा। देखो बीबी, ये तीन शब्द हमने लिखे हैं। अब आप बिरहा, बिरहा मतलब होता है अकेला, अकेला आदमी कैसा हो जाता है अगर उसकी बीवी ना हो, तो अकेला कब हो जाएगा, वो जब बीवी ना हो, तो बी से बिरहा जोड़ लिया तो बिरहा हो गया। फिर बीवी कहां से लाओगे आप, विदेश से लाओगे तो विदेशी बीबी लाओगे तो विदेशिया हो गया। और बस देवा, तो आप उससे आप परेशान हो जाओगे तो फिर उसको बोलोगे कि बस देवी परेशान मत करे, तो बस देवा बस देवी एक शब्द हो गया। ऐसे हमें इस बी शब्द से जोड़ लेना है इसको, ताकि याद हो जाए। उम्मीद है आप सब लोगों को बघेलखंड याद हो गया होगा। मैं एक बार पूरा फिर से सारा रिवाइज करा दूं। निमाड़ के जो लोग गायन है उनको हमने कैसे याद किया, उनको हमने एक कोड बना लिया था, और ये कोड के अलावा मैंने एक विशेष कोड भी बनाया जिन लोगों को कोडिंग की बातों में समझ नहीं आती, दिक्कत आती है, उनके लिए निमाड़ वाला जो गायन शैली का वीडियो है उसको देखें, वो अच्छे से याद हो जाएगा। मालवा को हमने कोड बनाकर याद कर लिया, सही तो भरना हर बार ऐसे करके, और बुंदेलखंड को हमने याद किया ए बी बी डीजे चालू कर, और फिर बघेलखंड के लिए हमने केवल 3 बार बीबी 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 बोल दिया तो याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बघेलखंड के एक एक लोक गायन को थोड़ा डिटेल में जाकर के बात करते हैं। आपको याद रखना है इसमें जो 3 गायन शैलियां हैं, क्या क्या गायन शैली है, बसदेवा है, बिरहा है, बिरहा विदेशिया और बसदेवा। तो ये जो बिरहा विदेशिया है, इन तीनों में एक बात कॉमन याद रख लेना, केवल बसदेवा में भगवान है इसलिए इसको छोड़ो, और इन दोनों को साथ में रखो। तो ये जंगल में अकेले में किया जाने वाला, अकेले में किया जाने वाले या अकेले में गाए जाने वाली गायन शैलियां हैं। तो बिरहा और विदेशिया, बिरहा अकेला, बिरहा मतलब अकेला हो गया, विदेशिया तो विदेश भी आदमी अकेले जाएगा ना, पूरे गांव को थोड़ी ना लेकर चले आएगा, तो विदेशिया और बिरहा दोनों अकेले गायन शैलियां जंगल में गाई जाती हैं। अब चलिए एक एक गायन शैली पर डिटेल में बात करते हैं। पहला है बसदेवा गायन। क्या है ये बसदेवा गायन, ये बघेलखंड की एक पारंपरिक गायन के लिए एक जाति जिम्मेदार होती है। इस जो जाति है, इसी जाति का नाम ही बसदेवा जाति होती है। याद रखना, एक जाति बघेलखंड में पाई जाती है जिसका नाम है बसदेवा जाति। तो क्योंकि बसदेवा जाति ही हरबोला गायन करती है, क्या करती है ये, हरबोला गायन करती है, इसलिए इस जाति को ही क्या के, इस जाति के नाम पर ही इस गायन का नाम बसदेवा गायन पड़ गया। देखो हरबोला गीत जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के गीत हैं, या मालवा अंचल में की जाने वाली गायन शैली है। लेकिन जब हरबोला गायन बघेलखंड में किया जाता है तो क्योंकि उसे बसदेवा नाम की जाति के लोग करते हैं जिन्हें हरबोला कहा जाता है, तो इस कारण से इस गीत का या गायन शैली का नाम ही बसदेवा गायन शैली पड़ जाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई, कि ये विदेशिया, ये सॉरी बसदेवा गायन शैली के गाने वाले को क्या कहा जाता है। कोई भी अच्छे से आंसर नहीं कर पाता है, क्योंकि हरबोला सबको पता है कि वो मालवा में है, लेकिन यहां हरबोला आपको आंसर करना पड़ेगा। बसदेवा मूलतः कथा गायक होते हैं। क्या होते हैं ये, कथा गायक होते हैं, और श्रवण कुमार की, भगवान शंकर की, गणेश की कथाओं को गाते हैं। उसमें से एक विशेष टाइप की श्रवण कुमार की जो गाथा गाते हैं, कथा गाते हैं, उनको सरमन कहते हैं। क्या कहा जाता है, सरमन। यहां मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में ये सरमन शब्द ही पूछा गया था। आपको ये याद रखना है, 2017 में जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था वहां ये प्रश्न पूछा था। सरमन कौन होता है भैया, तो सरमन ये जो बसदेवा गायन करने वाले वो लोग जो केवल श्रवण कुमार की कथा को गाते हैं, वे सब सरमन कहलाते हैं, याद रखिएगा। बसदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति, ये क्या करते हैं, सिर पर कृष्ण भगवान की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में चुटकी पहनते हैं, पेंजन पहनते हैं और सारंगी बजाते हैं। हाथ में चुटकी पहन ली,
हाथ चुटकी पहनने के बाद सारंगी बजाएंगे और पीला वस्त्र धारण करके पेंजन बजाते हुए संगीत का या ऐसी जो कथा है उनका गायन करेंगे। यही बसदेवा गायन होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, देखो बसदेवा गायन क्या है। बसदेवा, देवा में आ गया तो देव की, देवताओं की, देवा लिखा हुआ है ना, तो देवता की कथाओं का गायन होता है। कौन से देवताओं की? श्रवण कुमार की, गणेश जी की, भगवान शंकर की, पूरे परिवार की कथा का गायन होता है। उसमें जो श्रवण कुमार की कथा का गायन करेंगे उनका नाम हो जाता है सरमन। और बसदेवा क्या है? एक जाति है। और ये जाति के लोग क्या कहलाते हैं? हरबोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरबोला। ये लोग क्या करते हैं? ये पीला वस्त्र धारण करते हैं, सर पर कृष्ण भगवान को बिठाते हैं या कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं और फिर ये गायन करना शुरू करते हैं। इसे ही बसदेवा गायन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसदेवा गायन में मुख्यतः 2 गायक होते हैं। कितने गायक होते हैं? 2 गायक होते हैं। ये अभी बसदेवा गायन के बारे में और याद कर लो। और मुख्य गायक जो कथा की पंक्ति को उठाता है और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? समाप्ति तक उसी राग में तेजी से उसको दोहराता है। ये पॉइंट दोनों जोड़ लेना। देखो 2 गायक होते हैं, एक व्यक्ति एक पंक्ति को गाता है और दूसरा उसी पंक्ति को बहुत तेजी से, स्पीड से, तेज वॉल्यूम के साथ दोहराता है और अंत में एक शब्द बोला जाता है, हर हर गंगे। क्या कहा जाता है? हर हर गंगे। ये शब्द हर एक बसदेवा गायन जरूर बोलता है। हर एक लाइन समाप्त होने के बाद बसदेवा गायन में एक टेक ली जाती है। टेक क्या होती है? आप जो बार बार रिपीटेशन शब्द यूज करते हो, टेक प्रत्येक पंक्ति के बाद ली जाती है और वो टेक क्या होती है? हर हर गंगे। क्या क्या होती है? हर हर गंगे। बसदेवा जाति के लोग रामायण की कथा के साथ साथ कर्ण की कथा, मोरध्वज की कथा, गोपीचंद की कथा, भर्तरी की कथा आदि का भी गायन करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। मूलतः शंकर भगवान के परिवार की, फिर बाद में रामायण, फिर मोरध्वज, गोपीचंद, जितने राजा महाराजा प्रसिद्ध हुए सबकी कथाओं का गायन बसदेवा करते हैं। लेकिन ये मूलतः शिव पार्वती और श्रवण जो है उनके पुत्र, उनकी कथाओं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमने पहला वाला देखो, बघेलखंड में 3 प्रकार के बी पढ़ने हैं। कौन कौन सा? बिरहा, विदेशिया और बसदेवा। तो बसदेवा हमने कंप्लीट कर लिया। अब बिरहा पे आते हैं। बिरहा गायन क्या होता है भैया? बिरहा शब्द का क्या अर्थ होता है? बिरहा, इसको मैं विरहा कर देता हूं। विरहा में उसकी विरह वेदना में, विरह वेदना शब्द सुना होगा आपने, उसकी याद में। अब जब आदमी अकेला होगा तभी तो उसकी याद आएगी। तो याद जो है वो विरह से जुड़ा हुआ है। तो विरह में अकेला होता है आदमी। कैसा होता है? अकेला होता है। अब अकेला है तो कहां चले आएगा? जंगल में उठकर चले आएगा और फिर गाना गाएगा। तो बिरहा गायन शैली सर्वदा मौलिक और माधुर्यपूर्ण शैली है। इसे प्रायः खेतों में, सुनसान राहों में सवाल जवाब के रूप में, खुद ही सवाल पूछ लेगा, खुद ही जवाब दे देगा। जैसे अब उसकी वाइफ बिछड़ गई है, उसकी प्रेयसी, प्रेमिका या गर्लफ्रेंड बिछड़ गई है, तो अब क्या हुआ? रास्ते में चलते चलते खोया हुआ है मगन है आदमी, खुद ही प्रश्न पूछ रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है और खुद गीत गाते जा रहा है। यही गायन शैली कौन सी है? बिरहा। बहुत बेहतरीन तरीके से ये गायन होता है। अगर आप एक बार सुन लेंगे ना गायन तो कभी भूलेंगे ही नहीं। मैंने सुन लिया इसलिए मैं बार बार गदगद होता रहता हूं इसको याद कर करके। कानों में उंगली, अब ये कितने खतरनाक लोग हैं पता है? इतनी तेज लोगों को दुनिया में सुनाने की कोशिश करता है कि कानों में उंगली डाल करके ऐसे गाता है। तो इस तरीके का जो गायन है, कानों में उंगली डाल करके ऊंचे ऊंची टेर लेकर ऊंचे ऊंचे स्वरों में बिरहा गायन किया जाता है। उतरती रात में विरह की ताने आकर्षित और आकर्ण प्रिय लगती हैं। विरह एक श्रृंगार प्रिय। श्रृंगार प्रिय क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ बिछड़ी है ना, गर्लफ्रेंड बिछड़ गई है ना, इसलिए गर्लफ्रेंड की याद में श्रृंगार। देखो गर्लफ्रेंड कब होगी? जब प्रेम होगा। तो प्रेम की याद में श्रृंगार रस को प्रधानता देते हुए जब ये आदमी विरहा मतलब अकेला गायन करने लगता है तो उसे ही विरहा गायन कहते हैं। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक भाई होता है विदेशिया गायन। अब ये विदेशिया गायन क्या है? यह समूचे बघेलखंड में कुछ विशेष जाति के लोग करते हैं। गडरिया जाति, अब गडरिये जो है वो गडरिया चराने के लिए जंगल में जाएंगे। तेली और कोटवार, ये 3 जो जाति के लोग हैं, ये जब जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने या किसी विशेष काम के लिए, तो वहां अपने मनोरंजन के लिए खुद गाना गाते हैं। यहाँ कोई प्रेम व्रेम की बात नहीं होती है, यहाँ प्रेम नहीं होता है, प्रेम बिरहा में है और यहाँ विदेशिया में मनोरंजन है।
तो गडरिया, तेली, कोटवार जाति के लोग इसमें विशेष दक्षता रखते हैं। विदेशिया गायन जंगल अथवा सुनसान स्थानों पर, जगहों में किया जाता है। विदेशिया लोक नायक और नायिका के बिच्छों और मिलन की बात करते हैं। देखो, अब क्योंकि आदमी के पास कोई तो टॉपिक हो करने का, तो भगवान की बात तो हो नहीं रही है। भगवान की तो बस देवा में हो गई, बस देवा। बिरहा में आपने बिछड़ने की बात कर ली, प्रेम की बात कर ली। और जो विदेशिया गायन है, विदेशिया, अब इसमें आदमी को मजा कैसे आता है, कब आता है, जब वो अपने अपने स्वयं के या भगवान के प्रेम और बिछड़ने की बातें करता है। तो बिछड़ने और प्रेम की ही बातें हैं, लेकिन ये अकेले में गाई जाती हैं, जंगल में गाई जाती हैं। आपको तीनों बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। बघेलखंड में हमने 3 बी याद करना है, बिरहा, विदेशिया और बस देवा। क्या याद करना है? बिरहा। इसे बार बार ऐसे बोल लो, बिरहा, विदेशिया और बस देवा, अब अच्छे से याद हो जाएगा। फाग हमने याद कर ही लिया है। आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाए, साथ में मैं फाग बता देता हूं। फाग मैंने आपको निमाड़ में भी पढ़ाया, फाग मैंने मालवा में भी पढ़ाया, फाग मैंने बुंदेलखंड में भी पढ़ाया, और फाग अब मैं आपको बघेलखंड में भी बता रहा हूं। तो बघेलखंड में फाग गायन की विशेष परंपराएं हैं और नगाड़ों पर इसे गाया जाता है। ये इसकी मूल विशेषता है। देखो, यही जब बुंदेलखंड में होगा तो वहां प्रेम परक होगा, यहां पर क्या होगा? नगाड़ों के साथ होगा, बड़ी बड़ी तेज स्वर में नगाड़ों के साथ होगा। इसमें पुरुष मुख्यतः भागीदार होते हैं। देखो, यहां पर बघेलखंड की विशेषता या स्त्रियों को ज्यादा छूट नहीं है, तो यहां पुरुष ही मुख्य रूप से भाग लेंगे, और कभी कभी पुरुष ही क्या कर लेंगे? पुरुष ही महिला का वेश धारण करके भी इसमें भाग ले लेते हैं। और बघेलखंडी फाग गायन शैली में जो लोक मंडलियां हैं या लोग ग्रुप बना बना करके गायन करने का काम करते हैं। मुख्यतः होली के अवसर पर फाग गाया जाता है। आपको बघेलखंड की चारों चीजें याद हो गई होगी। बघेलखंड में हमें क्या याद करना है? बी बी बी। फाग तो थोक में सब में याद हो गया। बिरहा, विदेशिया और बसदेवा, ये हमने याद कर लिया है। आपको तीनों की डिटेल्स मैंने बता दी है। अब आप सभी लोगों को से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे। मैंने अपनी तरफ से जितनी ताकत लगानी थी आपको याद करने में लगा दी है। अब आप इसे बहुत प्यार से याद कर लें। एग्जाम में यही टॉपिक्स नंबर दिलाते हैं, यही आपको परेशान करते हैं। इसलिए लास्ट में एग्जाम के जब 1 महीना बचा हुआ है, तो मैं आपके दिमाग में इन टॉपिक्स को भी याद करवाना चाहता हूं। सभी को अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, विशेष रूप से सभी को धन्यवाद।